नमस्कार बच्चों, मैं अपने ओझा सर क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। JCRT के ही तहत जिस पुस्तक को आप पढ़ते हैं सुभाषिका भाग 3 को, उसी का आज चैप्टर मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, जो लेसन 9 है। ठीक है ना। 9वां पाठ कन्याम रचतु कन्याम पाठयतु। JCRT के द्वारा संचालित जो पुस्तक है, इसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या इसका महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिएगा कि वास्तव में इस लेसन में आपको मैं एक लाइन में कुछ बताना चाहता हूँ। कन्या के महत्व क्या है हमारे समाज में, महिलाओं का या स्त्रियों का क्या महत्व है, उसी पर ज़्यादा फोकस किया गया है। क्योंकि आज के समाज में कई लोगों के ऐसे विचार हैं जो स्त्रियों को बड़ा ही हे दृष्टि से देखते हैं, नीच की दृष्टि से देखते हैं। तो इस प्रकार की भावनाओं को हमें मिलकर के दूर करना है। और ये मिसाल आपको बताता है कि वास्तव में स्त्रियां क्या क्या कर सकती हैं, क्या क्या अभी भी कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं। प्राचीन काले नारी नाम स्थिति उत्तम आसीत। कहता प्राचीन काल में भी नारियों की जो स्थिति है वो बहुत ही उत्तम थी, बहुत ही श्रेष्ठ थी। नारी देवी रूपा पूजनीया, नारी को जो है देवी के रूप में उसकी पूजा की जाती थी, पूजनीय थी। ठीक है, आसित थी। उक्तम अपि अस्ति, और उक्त मतलब कहा भी गया है, वच धातु से अक्त प्रत्यय लग करके उक्तम रूप बना है। ठीक है ना। उक्तम अपि अस्ति, कहा भी गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ नारियों को सम्मान दिया जाता है, वहीं पर ईश्वर का भी वास होता है। रमन्ते तत्र देवता, देवता तत्र रमन्ते, तत्र मतलब वहीं पर जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, वहीं पर जो है वो देवताओं का भी वास होता है, देवता भी वहीं रमन करते हैं। सर्वे जानन्ति, सभी जानते हैं, यत् कि नारी प्रथमे तु कन्या रूपा भवति। नारी जो है सर्वप्रथम वो कन्या के रूप में उत्पन्न होती है, ये हम सभी जानते हैं। एक बच्ची होती है, कन्या के रूप में जन्म लेती है। वही कन्या जो है अनंतरम आगे चल करके वह कन्या जो है भगिनी रूपा, भगिनी कहते हैं बहन को, संस्कृत में बहन का जो है वो संस्कृत आपका भगिनी होता है। तो भगिनी रूपे, बहन के रूप में भी वही होती है। भार्या रूपा, वही जो कन्या है फिर आगे चलकर बड़ी होकर के बहन के बाद फिर वो पत्नी भी बनती है, भार्या के रूप में भी होती है। फिर आगे चलकर वही फिर माता भी बनती है, मातृ रूपा च भवति, और माता के रूप में भी वही होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये नारी का ये अलग अलग रूप है, और ये सभी रूप एक ही नारी का है, जो कभी आपकी माता बनती है तो आपकी कभी वो भार्या बनती है, पत्नी होती है, तो कभी वही आपकी बहन होती है। ठीक है ना। तो ये है, यदि कन्या रक्षणम न भविष्यति, इसलिए यदि कन्याओं की रक्षा नहीं की जाए, है ना, तरही तब भगिनी भार्या माता व कुतः मिलिष्यति। तो कहाँ से बहन मिलेगी, कहाँ से आपकी पत्नी मिलेगी, या कहाँ से आपकी माता मिलेगी। ठीक है ना, बड़ा ही दुर्लभ हो जाएगा। कुतः मिलिष्यति, कहाँ से मिलेंगी, अर्थात कहीं से नहीं मिल सकती यदि हम इनकी रक्षा नहीं करते हैं तो। ठीक है। अतएव इसलिए कन्या रक्षणम आवश्यकम अस्ति, इसलिए कन्या की रक्षा करना हमें परम आवश्यक है। प्राचीने भारतवर्षे, प्राचीन काल में यदि देखिए भारतवर्ष में, तो एक से एक विदुषी महिलाएं हुई हैं, उनका नाम दिया गया है। कहता मैत्रेयी, गार्गी, लोपामुद्रा, अरुंधति प्रभृतः मतलब इत्यादि अनेकाः विदुषी नार्यः आसीत्। इन सभी का जो नाम गिनाया गया, जैसे कि मैत्रेयी है या गार्गी है, लोपामुद्रा है या अरुंधति है, ये सभी अनेक विदुषी कन्याएं नार्यः आसन। विदुषी नार्यः, नार्यः का मूल शब्द नारी है, और नारी का रूप चला नदी की तरह, नदी नद्यो नद्यः, उस प्रकार से नारी नार्यो नार्यः, बहुवचन में हो गया नार्यः। तो एक से एक विदुषी नारियां हुई जिनका कि नाम ऊपर गिनाया गया। ताह वे सभी सामाजिक उन्नयने, सामाजिक जोड़ उन्नयने, समाज के उन्नयन के लिए, समाज के उत्थान के लिए अनेकानी कार्यानि अकुर्वन्, अनेक कार्यों को उन्होंने किया। क्या किया, उस समय भी जितनी सारी विदुषी कन्याएं थीं, महिलाएं थीं, इन सभी ने समाज के उत्थान के लिए अनेक, किसी ने कुछ ग्रंथ लिखे, तो किसी ने सामाजिक तौर पर अलग अलग अपने कारनामों को, अपने व्यवहार से अपने समाज का बहुत उन्होंने भलाई के उपकार किया। वर्तमान समय, आज के समय में भी यदि आप देखें तो समाजे एका प्रमुखा समस्या अस्ति,
आज के समाज में देखिए तो समाज में एक बहुत बड़ी एक प्रमुख समस्या है। वो क्या समस्या है? सर्वत्र यदा कदा, सभी जगह यदि देखा जाए, मोटा मोटी वही कहते यदा कदा, जब कभी देखा जाए तो नारी हत्यायाः समाचारः श्रूयन्ते, नारी की हत्या का जो है वो समाचार सुनने के लिए मिलता है। क्वचित कहीं जो है भ्रूण हत्या, कहीं भ्रूण हत्या सुनने के लिए मिलता है कि भ्रूण हत्या से तात्पर्य है यदि पेट में बच्चा है और ये पता आपको चल जाता है कि वो लड़की है तो उसी समय लोग पेट में ही उसे मारने का प्रयास करते हैं, तो इसी को हम लोग भ्रूण हत्या भी कहते हैं। तो वो भी जो है भ्रूण हत्या सुनने के लिए मिलता है आपको। क्वचित यौतुक हत्या, कहीं पर जो है यौतुक कहते हैं दहेज को, शादी के लिए, विवाह के लिए जो लड़कियों के द्वारा जो दहेज अगर नहीं दिया गया तो उसके लिए उसकी हत्या कर दी जाती है। क्वचित अग्निदाहेन, कहीं पर जला करके मार दिया जाता है, तो कहीं विष पानीनवा या कहीं विष खिला करके मार दिया जाता है। इस प्रकार के जो समाचार हैं बराबर हमारे समाज में हमारे आपके सामने देखने के लिए मिलता है। तो कन्या भ्रूण हत्या तो राष्ट्रीय कलंक रूपा एव अस्ति, कहते हैं वास्तव में कन्या का जो भ्रूण हत्या है वो राष्ट्र में, हमारे देश में वास्तव में वो कलंक के रूप में है, बहुत बड़ा एक कलंक है, दाग है। परंतु इदम तो विचारणीयम, लेकिन यह तो विचारणीय है, वास्तव में विचार करने योग्य है कि सावित्रीबाई फुल्ले, रमाबाई, मदर टेरेसा आदि जो नारियां थीं, समाज सेवाम अकुर्वन, इन्होंने समाज के लिए बहुत सेवा किया। ये भी तो इसी देश की महिलाएं हैं जिन्होंने देश के समाज के लिए कितना उत्थान के लिए कार्य किया, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, उन्होंने ये कभी भेदभाव नहीं किया, है ना। लता मंगेशकर, किरण बेदी, पीटी उषा, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, दीपिका कुमारी, सावित्री पूर्ति, पीवी सिंधु इत्यादि आदि जो नाम हमने अभी पढ़ा, ये सभी विभिन्न क्षेत्रों में प्रशंसनीय कार्यों को इन्होंने किया। इनके कार्य चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो या विज्ञान के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में, या सामाजिक कार्य के क्षेत्र में हो, आपने देखा होगा, चाहे संगीत के क्षेत्र में हो। अब लता मंगेशकर जैसा गायिका शायद ही आपको कहीं मिलेंगी, है ना। तो ये सभी समाज के लिए इन्होंने जो दिया, हमारे आप के लिए जो दिया इन्होंने, वो शायद ही किसी ने दिया हो, ठीक है ना। तो ये सभी भी नारियां हैं जिन्होंने समाज को एक बड़ा ही मोतियों की धागे की तरह उन्होंने पिरो करके इस समाज की खूबसूरती को इन्होंने बढ़ाया है, सुंदरता को बढ़ाया है, ठीक है। कल्पना चावला अंतरिक्षम गत्वा, कहता है कल्पना चावला जो है, जिसका नाम आपने सुना ही है, जो अंतरिक्ष में जा करके देश के मस्तक को इन्होंने उन्नतम अकरोत, उन्नत किया, बढ़ाया, देश का मान सम्मान इन्होंने बढ़ाया। अंतरिक्षम गत्वा, गत्वा में गम धातु से कत्वा प्रत्यय लगा है, कर के अर्थ में, जाकर, गत्वा जाकर, देश के मस्तक को इन्होंने ऊंचा किया है। अधुना कन्या शिक्षाया महती आवश्यकता अस्ति, इस समय, अधुना मतलब इस समय जो है, अधुना इस समय कन्या शिक्षा या कन्या की शिक्षा का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। महती जो है वो आवश्यकता का विशेषण पद है, महती आवश्यकता, ठीक है ना। महती आवश्यकता है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। राष्ट्रस्य अर्धशक्ति, राष्ट्र की मतलब देश की जो है आधी शक्ति तो नारीसु एव अस्ति, नारियों में ही है। देश की यदि हम आधी शक्ति कहें तो नारियों में ही विद्यमान है। सर्वत्र सर्वेषु क्षेत्रेषु, कहता है कि सर्वत्र, सभी जगह यदि आप देखें तो सभी क्षेत्रों में नारी शक्ति अग्रिमा अस्ति, नारियों की जो शक्ति है वो आगे है, हर जगह नारियों की जो शक्ति है वो आगे बढ़ करके कार्य कर रही है, अग्रणी है। सैन्य क्षेत्रेषु, चाहे वो सेना के क्षेत्र में कहें, सैनिक क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्रेषु या शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो भी, क्रीड़ा क्षेत्रेषु, खेल के यदि क्षेत्रों में आप देखें तो वहाँ भी नारियाँ आगे हैं। राजनीति क्षेत्रेषु, सामाजिक सेवा क्षेत्रेषु, कहता चाहे वो पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो या सोशल वर्क हो, इन सभी क्षेत्रों में यत्र यत्र पुरुषाः सन्ति, जहाँ जहाँ पर पुरुष के द्वारा ये सभी कार्य किए जा रहे हैं, वहाँ जो है तत्र तत्र नार्यः अपि सन्ति, वहाँ पर नारियाँ भी जो है उनके कदम से कदम मिला करके चल रही हैं, मतलब उसमें स्त्रियाँ जो है, महिलाएं जो है वो पीछे नहीं हैं, ठीक है। चिकित्सा, अभियांत्रिकी, प्रशासनिक, रक्षायादीनां प्रतियोगिता परीक्षासु कन्यानां स्थानानि प्रशंसनीयानि सन्ति, कहता है चिकित्सा, चाहे मेडिकल का लाइन हो या इंजीनियरिंग का हो, है ना, अभियांत्रिकी, प्रशासनिक, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या फिर डिफेंस की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों की जो परीक्षाएं होती हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, इन सभी में देखिए कन्याएं जो हैं, लड़कियां जो है वो सबसे अधिक प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं।
इन सभी प्रतियोगिताओं में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और सफल हो रही हैं। वही कहा कि स्थानानि प्रशंसनीयानि सन्ति, इनकी जो स्थान है वो काफ़ी प्रशंसनीय है। अतएव कन्यानाम अध्ययन व्यवस्था भी, इसलिए कन्याओं का जो अध्ययन की जो व्यवस्था है, शिक्षा की जो व्यवस्था है, उसे सुदृढ़ कर्तव्य, उसे सुदृढ़ करनी चाहिए। ठीक है ना। कर्तव्य सुदृढ़ का विशेषण है जो कि आगे आया है। इदम सर्वेषां कर्तव्यम अस्ति, कहता यह सभी का कर्तव्य है। सर्वेषां सभी का कर्तव्यम कर्तव्य अस्ति, कर्तव्यम अस्ति कर्तव्य है। अस्मिन कार्य, इस कार्य में सर्वकारः, सरकार भी जो है गवर्नमेंट, सर्वकार मतलब गवर्नमेंट सरकार भी तत्पर अस्ति, सरकार के द्वारा देख ही रहे कि एक से एक नई नई योजनाएं जो हैं लड़कियों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर आप सर्विस के क्षेत्र में हो, उनको प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी आगे बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है। सर्वकारस्य उद्घोषम अस्ति, सरकार की ये घोषणा है, ये उद्घोषणा है, उनका यही उनकी उक्ति है, कहना है कि कन्याम रक्षतु कन्याम पाठयतु, कन्याओं की आप रक्षा करें और कन्याओं को पढ़ाएं, लड़कियों को उसकी रक्षा करें और उस लड़कियों को पढ़ाने का आप बीड़ा उठाएं, लड़कियों को ज़रूर पढ़ाएं। ये जो है पाठ यहीं समाप्त होता है। वास्तव में इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आज के समाज में जो महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ जो कुछ हो रहा है, उन चीज़ों को यदि कुछ ऐसे गलत कार्य हो रहे हैं तो उनका हम सबको मिलकर विरोध करना चाहिए और उनके भी जो सपने हैं उनको साकार करने में हम सबको मदद करनी चाहिए, जिससे कि हमारा देश सुदृढ़ हो। और इस देश जब सुदृढ़ होगा तो हम आप भी उसी से निकल करके इस समाज में आते हैं। ये प्रकृति, ये सृष्टि की वो जननी है, इसलिए उनको जननी कहा जाता है। इस सृष्टि की उत्पत्ति करने में, इस सृष्टि को चलाने में नारी शक्ति की बहुत बड़ी महती भूमिका है। चलिए इसी के साथ इस चैप्टर को हम यहीं अब समाप्त करेंगे। इसके एक्सरसाइज को हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर उसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।